नाम जप से, कथा कीर्तन से हमें भगवत प्राप्ति सहजता पूर्वक हो जाती है। हम जैसे जैसे भगवान नाम चिंतन करते हैं वैसे वैसे इंद्रनील मणि झलकने लगते हैं। आप देखो तो जप के तो देखो, पर बस जो महाराज जी ने कही कि रुचि नहीं होती, रुचि भोगों की तरफ, इसलिए नाम छूट जाता है। नहीं तो अगर पकड़ लो तो महाराज माला माल हो जाओ। बाहरी और भीतरी दोनों संपत्तियां, बाहरी और भीतरी दोनों संपत्तियां, यही परलोक सकल सुख पावत मेरे सो भैया कृष्ण गुण संचो, यही परलोक और बाहरी और भीतरी दोनों संपत्तियां नाम में छुपी हुई है। जब के कोई देखे राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे। क्या महाराज एक तत्वदर्शी जो आत्म प्रबोध जिसको हो गया है, तो वो शरीर और संसार दोनों को देख सकता है क्या? नहीं महाराज जी, क्या जगा हुआ पुरुष स्वप्न की स्मृति को प्राप्त होता है क्या? सुंदर सुंदर। पर दृष्टि अलग, दृष्टि अलग अलग, दृष्टि अलग। जग जग या जानी तवे जग जागा, जे जाने जग जाए हेराई और जागे जथा सुपल भ्रम जाई। हाँ, पहले संसार जिस रूप में दिखाई दे रहा था वो रूप नहीं रहता, रहता है पर हाँ वो रूप नहीं रहता। पहले रस्सी में सर्प था, अब रस्सी दिखाई देती है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, वो एक मात्र प्रभु दिखाई। महाराज जी व्यवहार में फर्क होता है क्या? आपको हम सच्ची बताएं, उससे व्यवहार और परमार्थ जो कुछ होता है केवल भगवान से होता है। अंतःकरण में भगवान बैठे होते हैं, वही करा रहे होते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल ना एक चेष्टा होती है और बहुत सी सब धर्म पूर्वक चेष्टाएं होती है। न एक शब्द बोलता है और बहुत से प्रवचन भी होते हैं, बहुत से विश्व लेवल के कार्य भी होते हैं, लेकिन वो कोई करता नहीं होता। केवल भगवान ढांचे के अंदर भगवान बैठकर केवल कर रहे हैं। उससे पूछो तो वो जब प्रारब्ध कर्म जो है भोगने के लिए जिनको बाध्य होना पड़ता है क्या महाराज? जब भोगते नहीं बचा तो बाध्य किसको होना पड़ेगा? भोगते नहीं बचा, कर्तव्य खत्म। जब कर्तव्य तो नहीं बचा तो भोगता ही नहीं बचा। मैं इसलिए आपसे पूछा, हमारे गुरुजी जाते समय अंतिम समय 100 साल में गए, 2 महीना थोड़ा बिस्तर में पड़े रहे। नहीं तो महाराज जी एक बार पूछे, इनके जो हनुमान टिकरी वाले महाराज जी बहुत प्रसिद्ध थे वो, बोले आप तो इतना साक्षात राधा रानी का साक्षात्कार किए हैं, ठाकुर जी का साक्षात्कार किए हैं, इतना कष्ट क्यों पा? उन्होंने भागवत का जो 10वां स्कंद में तत्तेनुकंपाम समुख्यमाणा इसका उदाहरण दिया। ये भोगने के लिए बाध्य, क्योंकि विशेषकर जो भक्त है, साधक है, वो भोग लेते हैं इस जन्म में। महाराज ज्ञानी को भी शरीर में प्रारब्ध आता है, ज्ञानी को भी आता है प्रारब्ध। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों, तत्व ज्ञानियों को भी देखा है, गंगा किनारे है ना, तो शरीर की दशाएं होती, पर महाराज जी शरीर दशा में वो नहीं होते। शरीर की दशाएं तो देखिए, लेकिन शरीर दशा में वो नहीं होते। एक अद्भुत आनंद रहता है। तो उठे हुए महापुरुष, हाँ मतलब कैसे बताए कि श्री जी ऐसी ऊंचाई पे बैठाल देती कि जितने ताप हैं वो सब होते रहते हैं, लेकिन उसको छू नहीं पाते ताप। वो एक अद्भुत आनंद में। देखो, प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, ये एक अलग क्षेत्र है, और स्थिति आना एक ये अलग क्षेत्र है। स्थिति पे कोई भी द्वंद्व नहीं रहता है, निर्द्वंद स्थिति होती है। आपका दर्शन हो गया, ये बहुत बड़ी बात है।